हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में कि वो मनी मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक ट्रेडिंग में। एक बिगिनर के लिए मनी मैनेजमेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सर पे सोने का ताज के अंदर लगे हुए हीरे की तरह होता है। अगर वो हीरा नहीं होगा तो उस ताज की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से मनी मैनेजमेंट काम करता है। अगर मनी मैनेजमेंट आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगर मेरा कोई लॉस हुआ है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँ, अगला अमाउंट कितना लगाऊं। आप उतना ही अमाउंट लगा दोगे, जस्ट लाइक एक कसिनो में होता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट वहाँ भी होता है, जो समझदार होता है वो वहाँ भी यूज़ करता है। तो मनी मैनेजमेंट का हम आज बात करेंगे। सो गाइस, माय नेम इज़ लीप एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से एक एक वर्ड मेरी सुनना। क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई बैलेंस होता है ना, तो हमारे अंदर ये लगता है कि यार इस बैलेंस को ना मैं 1,000 रुपये को 2,000 रुपये को 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये बना दूंगा। ठीक है, लोगों को सुनने में ऐसा लगता है अरे क्या यार मजाक कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट विद द प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आप ये ऐसा कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ और मनी मैनेजमेंट के साथ आप ये चीज़ एक्वायर कर सकते हो। सो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट लाइक किसी भी एक चीज़ की तरह जो मार्केट के अंदर काम करती है। जस्ट लाइक आपका ट्रेडिंग है, ट्रेड्स लगाना है, चार्ट को एनालाइज करना है, उसके बाद किसी करेंसी को चूज करना है, फिर उसके बाद ट्रेड को क्लोज करना है। ये सारी चीज़ें आपकी एक ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर जो मनी मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर आती है, वो एक अलग चीज़ होती है। सो सबसे पहला पॉइंट आता है आपको मनी मैनेजमेंट में क्या होगा कि आप किसी भी बैलेंस के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, बट वो मिनिमम 1,000-500 तक होना चाहिए। इससे कम तो देखो मुश्किल है ना, फिर चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो कोशिश करो कि आप एक बेसिक बैलेंस रखो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1,000-2,000 रुपये तो आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट मार्केट्स। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये और आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली किस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं लेकिन इंडेक्स में नहीं कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं लेकिन फॉरेक्स में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है ये आपको बताएगा कि कितने पॉइंट का एसएल आपका आया है। मान लीजिए आप ट्रेड लगाते हैं और आपके 10 पॉइंट का एसएल आया है और आपके पास है 1,000 रुपये का बैलेंस। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अगर आपका 10 पॉइंट का एसएल आया है और आपके पास 1,000 रुपये का बैलेंस है, तो 1,000 रुपये का 1%, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि आप 2% का स्टॉप लॉस लो। यानी कि अगर आपकी ट्रेड एसएल हिट करती है तो आपका एक ट्रेड में मैक्सिमम 2% का लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपका बैलेंस नेगेटिविटी में चला जाएगा। ये तो एसएल की कहानी है। अब बात आती है कि ये 2% 1% है क्या, मतलब जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट का एसएल आया, तो 10 पॉइंट में इतना जाना चाहिए आपका अमाउंट कि आपके बैलेंस का वो सिर्फ 1% हो या 2% हो। मान लीजिए मैं अभी 1% की बात करता हूँ, आपका अमाउंट एसएल में इतना जाना चाहिए कि आप सिर्फ 1% ही हिले। जस्ट लाइक अब 10 पॉइंट में कितना हिलना चाहिए, इसका मतलब 1 पॉइंट में आपका 1 रुपये जाना चाहिए और 10 पॉइंट में 10 रुपये, जो कि आपके 1,000 रुपये का 1% बैठता है। कुछ नहीं, आप चाहे रिपीट करके इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यही चीज़ आपको टीपी में करनी है, यानी कि टेक प्रॉफिट में। अगर आपने ट्रेड लगाई है, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, 1% का स्टॉप लॉस लगा लिया, अब आपको टेक प्रॉफिट कितना लगाना है। देखो, हर स्ट्रेटेजी की एक चीज़ होती है कि वो कभी हर जगह काम नहीं करती। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है दुनिया में जो 100% का एक्यूरेसी या प्रॉफिटेबिलिटी दे। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी होती है कि हम लोग ना करीब करीब अपना मिनिमम से 3 रेशियो तक का, यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड होता है। देखो, रिस्क और रिवॉर्ड एक अलग चीज़ होती है, इसको बोलते हैं रिस्क और इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। ये ध्यान से सुनना मैं जो क्या कर रहा हूँ, रिस्क और रिवॉर्ड। ये रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो हमेशा अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास अगर लगता है कि आपकी जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो आपको 50% से मतलब 55% का एक्यूरेसी देती है, यानी कि अगर आपने 20 ट्रेड चली है तो उसमें से आपने 12 ट्रेड में प्रॉफिट किया है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3 से ऊपर होना चाहिए। यानी कि एक एसएल लिया, उसका 3 गुना प्रॉफिट लिया, 1:3 रिस्क और रिवॉर्ड। ओके, सो मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है और आप स्कैल्पिंग करते हो, और चलो ये तो बिगनर के लिए स्कैल्पिंग मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी, अगर जिसको पता है स्कैल्पिंग वो समझ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए आप स्कैल्पिंग करते हो और आपके पास कोई पोजीशन आई और उस पोजीशन में आपने एक ट्रेड लगाई और उसमें एक 1% का एसएल ले लिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर 1.5 और 2 रेशियो तक का मुझे मिल सकता है, तो आपने 2 रेशियो की ट्रेड लगा दी। अगली ट्रेड आपकी 3 ट्रेड लगातार लॉस हो गए, तो वो आपका सारा पैसा चला गया। तो साथ ही आपको स्ट्रेटेजी भी ऐसी चूज करनी जो आपको लगे कि मुझे इतना प्रॉफिट दे सकती है कि मैं आराम से उसमें मैनेज कर सकूं अपना एसएल। देखो, मैं अपनी अगर बात करूं, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, तुम लाइव पे देख सकते हो कि मैं किस तरीके से सिर्फ 1% से कम के ट्रेड पे भी आराम से 10-12% एक ट्रेड में निकाल देता हूँ, आराम से निकाल देता हूँ बिना किसी इशू के, और बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी होती है। चलो वो एक अलग चीज़ है, वो चार्ट एनालिसिस के अंदर आता है। हम यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के बारे में बात, टीपी का बारे में हमने बात कर लिया। टीपी क्या होता है, टेक प्रॉफिट हमें किस तरीके से लगाना है। देखो, मेरा अपना टेक प्रॉफिट लगता है मिनिमम से मिनिमम 10 रेशियो का, यानी कि अगर मैं एक ट्रेड लॉस करूंगा तो अगली मैं 10 ट्रेड के लिए फिर भी पॉजिटिव रहूंगा। अब हम इसको अप्लाई
कैसे करेंगे ट्रेडिंग के वक्त। अगर कोई बंदा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, जैसे कि हम खुद करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड, तो उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है आपको ये डिसाइड करने का कि मैं कितना अमाउंट लूँ, कितने पॉइंट का SL आ रहा है। तो इसके लिए एवरेज वैल्यू पहले से सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत टाइम तक डेमो ट्रेडिंग करके रखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो है ना आपको कितनी ट्रेड आपको लेनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि मान लीजिए मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ और आपसे कहता हूँ भाई मुझे महीने में 20% का रिटर्न चाहिए, 5% से ड्रॉप डाउन ज़्यादा होने नहीं दूंगा, यानी कि मैक्सिमम एक दिन में आप 5% तक बैलेंस गिरा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम जो पूरे महीने आप ड्रॉ डाउन कर सकते हो वो है 10%, यानी कि 10% तक बैलेंस को नेगेटिव में ला सकते हो, SL हिट कर सकते हो, लेकिन 10% से ज़्यादा होते तब भी आप फेल हो। और टेक प्रॉफिट में मैं कहूँगा कि आपका मिनिमम जो टेक प्रॉफिट है वो 4 रेशियो तक का होना चाहिए, यानी कि हर ट्रेड में आपको 4 गुना प्रॉफिट बनाना उस SL के हिसाब से। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% लोग इसमें फेल कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि मुझे अमाउंट कितना लगाना है। इतना आइडिया देने के बाद भी फिर वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उन्हें लग रहा है कि मैं 20% का दे रहा हूँ तो कोई एक ट्रेड ले लेते हैं, 20% की वो ट्रेड कर देंगे। ऐसा नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो, मान लीजिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो तब जाके होगा, और वो आपका आएगा प्रैक्टिस से। कई महीने लगते हैं इस चीज। मार्केट को समझना इज नॉट ए, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आप अपने ही पैसे को समझते हो। अपने ही देखो, दिक्कत और कमी अपने ही अंदर आती है और अपने पैसे के अंदर आती है। मार्केट में क्या, वो तो दूसरी चीज है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो चल रही है चुपचाप, वो तुम्हें कुछ कह रही है, कुछ नहीं कह रही है, लेकिन बैलेंस जो आपका रखा हुआ है वो आपको बहुत कुछ कह सकता है। उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और ये आपके चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1000 रुपये और अगली बार आपने 1000 में से 100 रुपये का SL ले लिया। आपने बोला भाई एक ट्रेड अगर हिट होती है मुझे 400-500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये देखो कि अगर वो लॉस जाती तो 10% बैलेंस एक ही बार में गायब, और आपके पास सिर्फ 10 चांस है अपने बैलेंस को ऊपर करने का। मान लीजिए 10 बार आपका लगातार लॉस हो जाता है, लगातार नहीं होता लेकिन टोटल लॉस 10 बार हो जाता है, तब भी आपका पूरा बैलेंस उड़ चुका है एक कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये एक गलत चीज़ है जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि हम लोग 10,000 रुपये लेते हैं और उसमें से 5,000 रुपये लगा देते हैं, प्रॉफिट होगा 6-7 हज़ार का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो और आप मंथली में 20 से 25% का ग्रो करते हो तो आपके 6-7 साल बाद आपका पैसा आपको 7-8 करोड़ रुपए बना के दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप कोई सोचेगा कि यार 20,000 रुपये से 2,000 रुपये से कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का सिस्टम है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा बहुत आपको क्लियरेंस हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम कल बात करेंगे, जो कि होगा हमारा चार्ट एनालिसिस से रिलेटेड, और वो है हमारे पास इंडिकेटर। मैं कल पहला इंडिकेटर RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ और ये मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सो गाइज मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि वो RSI की वीडियो आप देख सको।